ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। कहाँ पे क्या क्या हुआ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कल यानी कि 18th सितंबर को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेवल्स। आज क्या क्या हुआ नहीं हुआ मार्केट पे, ये लेवल हमारे लिए मेरे लिए एक काइंड ऑफ सेल ऑफ जोन था। मैंने आप लोगों के साथ बार बार मैंने ये चीज मेंशन किया था कि मुझे प्राइस एक्शन चाहिए डायरेक्शनल सेलिंग के लिए, अदरवाइज मैं फर्स्ट हैंड पे, फास्ट हैंड इन द सेंस ऑफ स्कैल्पिंग, अगर कुछ मिला तो ठीक है करूंगा, बट सिंगल एक 15 मिनट का कैंडल नीचे आ रहा है इसके बेसिस पे शॉर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज रात को 11:30 बजे एफओएमसी का मीटिंग है, मतलब फेड का इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी का मीटिंग है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट यहां पे जाके रुक गया। इन्वेस्टर्स आर वेटिंग, स्टेइंग पुट, स्टेइंग कॉशियसली वॉचिंग द मार्केट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ब्यूटीफुली लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड बना, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ रुक रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, सीधी बात है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चीज। रेट कट का डिसीजन के ऊपर बहुत ज्यादा कल मार्केट रिएक्ट करेगा। एक्सपेक्टेड रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट्स का, उससे ज्यादा आएगा मार्केट बुलिश है। 25 बेसिस पॉइंट्स आएगा तो मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। वाई साइडवेज, लेट मी टेल। और अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट नहीं हुआ, खत्म, टाटा बाय बाय। पता है क्यों? बिकॉज दिस इज अ प्री डिफाइंड यूफोरिक रैली। मतलब इसको बोला जाता है कि एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना इन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट इज नॉट येट हैपेंड बट हैव हायर चांसेस टू गेट हैपेंड। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, इतना ज्यादा होप में, इतना ज्यादा पंप्ड है अभी इंडियन मार्केट की रेट कट इज ऑन द कार्ड्स, रेट कट इज ऑन द कार्ड्स, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, रेट कट आएगा। इसी वजह से ये इंडिया में मार्केट, मतलब एफआईआई का पैसा फिर से आया है कि यूएस में रेट कट आएगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, बॉन्ड यील्ड घटेगा, तो इंडिया इज बेस्ट। बट अगर रेट कट नहीं हुआ तो ये पैसा फिर से सक्टअप हो जाएगा। मार्केट कल को बहुत तेजी से आपको पैनिकनेस की तरीके से नीचे की तरफ आने को देखने को मिलेगा। अच्छा, तो आप कुछ देर पहले मैंने बताया 25 बेसिस पॉइंट अगर एक्सपेक्टेड कट हुआ तो भी साइडवेज टू बुलिश। क्यों? वाई साइडवेज? साइडवेज इसीलिए कि 25 बेसिस पॉइंट आएगा फिर फ्रेश रैली आएगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट इज नॉट हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। नो, 25 बेसिस पॉइंट्स जब आ जाएगा तब लोग ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे, फ्रेश रैली नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस रिएक्टेड फ्रॉम द डाउन साइड। प्राइस ने ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। ये जितना जल्दी हम लोग समझेंगे उतना बेटर है। हालांकि ये सब बताना तो नहीं चाहिए, बट अगेन मेरा वीडियो कोई 1 मिलियन लोग नहीं देखते, वही गिने चुने 1,500-2,000 लोग देखते हैं। एंड आई ट्राई टू मतलब मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज 2-3 हज़ार लोग देखेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा पूरा मार्केट पे। हाँ, 1-2 मिलियन व्यू आ जाता तो शायद मैं नहीं बताता, फिर तो हम लिक्विडिटी बन जाते। बट अल्टीमेटली वही चीज है, मार्केट रिएक्ट किया है प्राइस ने। अब अगर कल को रेट कट 25 बेसिस पॉइंट होता है जो कि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट आए और मार्केट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है 2-3 दिन ऊपर की तरफ रखे प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है एक और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट करे और नेक्स्ट सप्लाई से ब्यूटीफुल प्रॉफिट बुकिंग आए, या हो सकता है कल को 2-3 दिन टाइम करेक्शन करके प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, इसलिए 25 बेसिस पॉइंट्स में साइडवेज टू बुलिश। और बियरिश कब जाना है? जब ऊपर से प्राइस एक्शन आ जाएगा। ऊपर का लेवल्स कौन सा हो जाएगा? दिस इज ऑलरेडी अ लेवल, ये तो एक लेवल है ही है। उसके बाद ठीक, अब मैं देखूंगा, बिकॉज अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग देखना है। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड सप्लाई एंड रेजिस्टेंस बोथ। तो रेजिस्टेंस कहां पे नेक्स्ट मिलेगा? मुझे रेजिस्टेंस ये जगह पे मिलेगा। सप्लाई कहां पे मिलेगा? मुझे सप्लाई ये जगह पे मिलेगा। तो दीज थ्री विल बी वेरी वेरी क्रूशियल जोन फॉर मी। कितना दूर है? एक है 80 पॉइंट दूर, दूसरा है लगभग 200 पॉइंट दूर। तो एक गुड केस सिनेरियो, एक नॉर्मल केस सिनेरियो और एक बेस्ट केस सिनेरियो किसके लिए, वो मैं बताता हूं। बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, इन द सेंस ऑफ बेस्ट नहीं बोलना चाहिए, मतलब बुल्स के लिए बेस्ट का सिनेरियो। ओके, तो अगर कल को 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होता है, 2-3 तरीके का चीजें हो सकता है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, अगर 25 बेसिस पॉइंट ओपन हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, अगर कोई भी मुझे बुल ट्रैप देखने को मिलेगा, मैं मतलब बिल्कुल भी मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं आराम से यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर बुल ट्रैप मिला तो। अगर बुल ट्रैप नहीं मिल रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, मैं वेट करूंगा, थोड़ा बहुत बाई कर सकता हूँ। ये लेवल से मुझे कोई भी प्राइस एक्शन डाउन साइड मिलेगा, कोई भी बुल ट्रैप यहाँ से मिलेगा, कोई भी ग्रैबिंग यहाँ से मिलेगा, कोई भी टाइम करेक्शन के बाद लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है। अब यहाँ तक क्यों नहीं देखूंगा? कल को यहाँ तक जाएगा तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा और जाने का चांसेस भी कम है। तो जो सामने है, नजदीक है, उसका देखते हैं। झुमरी तलैया, मतलब ताजमहल दूर है, पहले झुमरी तलैया को देखते हैं। ठीक है, तो वही बात है, इनकेस अगर मार्केट
इनकेस अगर मार्केट 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है फ्लैट ओपनिंग को ऊपर पे, मैं ऐसे प्लान करूंगा। बुल ट्रैप में मैं एम गोना शॉर्ट द मार्केट। बुल ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आंख खुले रख के बुल ट्रैप को देखना पड़ेगा। बुल ट्रैप का सेटअप, एसएमटी का सेटअप, सारा चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ट्रेडिंग गीता 1.0 का लिंक मिल जाएगा, वो चेक इट आउट। दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस, वी ट्रेड ऑन दिस स्टाइल। तो जाइए जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बुल ट्रैप सेटअप आएगा तो ही ठीक है, सेटअप नहीं आया थोड़ा बहुत बाई कर सकता हूं अपसाइड की तरफ, यहां से एक बार मैं शॉर्ट करूंगा। ओके अच्छा, 25 बेसिस पॉइंट पे। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट आया और फिर मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ओहो हो, क्या मजेदार सिचुएशन है। ये जगह पे एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होके अपसाइड की तरफ जाके ब्यूटीफुल बुल ट्रैप होके मार्केट नीचे आ सकता है। दिस विल बी वेरी कन्वेक्शनल एंड आई एक्सपेक्ट दिस टू बी हैपनिंग। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन को मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज हुआ तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं हुआ तो भी करूंगा। कैसे करूंगा? अगर ये चीज हुआ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आई विल वेट, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, ये जगह का लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, साथ ही SMA 50 का सपोर्ट मिलेगा, यहां से एक बार बाई करके मैं वेट करूंगा अप साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिर एक रेजिस्टेंस जैसा बन जाएगा। यहां से फिर से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं या ऊपर का लिक्विडिटी पे शॉर्ट कर सकता हूं। और अगर ये चीज नहीं होता है, क्योंकि SMA 50 बहुत हद तक रिस्पेक्टेड है, कल ही तोड़ने का चांसेस करता है, मतलब नीचे आया, यहां पे एक बार रिएक्ट दिया, रिएक्ट देके फिर से नीचे आ रहा है, डबल प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहां पे डायरेक्शनल शॉर्ट कर दूंगा। वाई? 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड रेट कट होने के बाद भी SMA 50 के नीचे अगर प्राइस एक्शन आना चालू हो गया, बूम, ये क्लियर इंडिकेशन है अब लोग होप में बाइंग करना चालू करेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो हुआ है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऑलरेडी रिएक्टेड, प्राइस ऑलरेडी रिएक्टेड, प्राइस प्रीमियम पे चल रहा है, अब डिस्काउंट पे आएगा, तब ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा। जितने भी लोग, अरे सोचो, सिंपल सोचो सर, कि आपके पास 1000 करोड़ रुपए है, अरे वो ना सिट अराउंड कि कब रेट कट आएगा उसके बाद मैं 1000 करोड़ लगाऊंगा, कब रेट कट आएगा फिर मैं जाऊंगा। मजाक चल रहा है? 1000 करोड़ रुपए है तो जो पॉलिसी बना रहा है उसके ऑफिस में एक बंदा नहीं है जो आपका 10 करोड़ से कोई इंफॉर्मेशन आपको निकाल के ला दे। नो, बिल्कुल है, बिल्कुल है आपके पास। तो यू ऑलरेडी नो द विंड। मैं बार बार बता रहा हूं, विंड मतलब आपको एक आभास है, आपको एक प्रेडिक्शन है, आपका एक यू हैव अ फ्लो कि ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। इसीलिए मैं बोला कि अगर रेट कट नहीं हुआ, उल्टा स्मार्ट मनी ट्रैप हो जाएंगे। और ये हो भी सकता है बिकॉज पावल सब ऐसे करते हैं, रेट कट करेंगे करेंगे करेंगे, बूम, इकोनॉमिस्ट उल्टा घबरा जाते, अरे रेट कट क्यों नहीं किया, या फिर रेट कट छोटा आने वाला था बहुत बड़ा कर दिया, अरे बाप रे बाप। मतलब ही इज नोन फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ऊपर से यूएसए है। तो वही बात मैं बोल रहा हूं, उसके बारे में मैं दो मिनट बाद बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। अब आपने 1000 करोड़ ऑलरेडी एक आभास पे, एक फ्लो में लगा दिया है, आपका प्रॉपर एक मेथड है, आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू 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 गॉन लॉन्ग फॉर द न्यूज। अब जब रेट कट हो जाएगा, आप वहां पे और लोगे नहीं, यू विल सेल, बिकॉज अब लोग लेंगे। नाउ दे आर द लिक्विडिटी, नाउ दे आर प्लेसिंग बाई ऑर्डर्स, अब वो बाई ऑर्डर्स डालेंगे और आपके पास बहुत अच्छा मौका है आपका माल बेचने का, सेल डालने का। तो पता नहीं, मतलब ये मैं बोलना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, बट ठीक है, चलो जो भी लोग देख रहे हो देखो, आराम से देखो। आज आज आपको लग रहा है कि मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, शायद मैं कल को ना बोलूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये 2-3 हजार लोग देखेंगे तो ठीक है, बट अगेन अगर 50,000 लोग, 1 लाख लोग देखना चालू करेंगे मेरा वीडियो, तो मैं भी तो बोलना थोड़ा कम मतलब कम करूंगा ना, क्योंकि ये चीज़ फिर क्या होगा, सब लोग वही चीज़ करेगा तो फिर मेरा कैसे हो पाएगा। एनीवे, तो वही बात है कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है 25 बेसिस पॉइंट के बाद भी, और ये SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन आ गया भैया, तो मैं यहाँ से डायरेक्शनल पे शॉर्ट पे जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड 25 बेसिस पॉइंट पे। अब अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, फ्लैट ओपनिंग का चांसेस कम है, फिर भी अगर हो जाता है आंख बंद करके बाई करना चाहिए, बिकॉज मार्केट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 25 बेसिस पॉइंट है। जो लोग जो 1000 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, वो लोग जो लॉन्ग करके बैठे हैं 50 बेसिस पॉइंट देख के, वो लोग अब प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, अब डबल लॉन्ग पे जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, मार्केट पे स्लिपेज आना चालू होगा, मार्केट गैप अप करते करते ऊपर जाएगा। ठीक है, 75 बेसिस पॉइंट मार्केट यूफोरिक हो जाएगा, मार्केट को छू नहीं पाओगे आप, चांद पे चला जाएगा। बट स्टॉक भागेगा कि नहीं भागेगा उसका चांसेस बहुत मतलब रैंडम है, लेकिन इंडेक्स मैनिपुलेट होगा, इंडेक्स में पंप आएगा, इंडेक्स डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मतलब चर्निंग आ जाएगा, 1-2 स्टॉक्स को टारगेट किया जाएगा। आप देखोगे रिलायंस 4% भाग गया, इंडेक्स 2% ऊपर है, नेक्स्ट दिन सारा मार्केट फ्लैट है, टाटा को ऊपर लेके चला गया। ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो दीज आर नॉट गुड रैलीज, नो, दीज आर जस्ट पंप एंड डंप्स, दीज आर जस्ट इंस्टीट्यूशनल बॉटअप्स। तो we have to be very careful what we are trading with whom आर वी ट्रेडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, एक दिन आपको समझ जरूर आएगा। एनीवे, तो अगर 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट होता है, फ्लैट मिल के ब्रेकआउट मिले, आई एम गोना बाई
चांसेस कम है कि मिलेगा, क्योंकि गैप अप ही ओपन हो सकता है। गैप अप वगैरह ओपन हो गया, मैं इग्नोर करूंगा। सेकंड हाफ में होने के बाद क्या होगा मैं देखूंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ एक बार मिड डे एनालिसिस जरूर शेयर कर दूंगा, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब अगर 50 बेसिस पॉइंट के बाद भी फ्लैट ओपन होकर नीचे आए और इसके नीचे मतलब प्राइस एक्शन आ जाए, तो अगेन जो ये रैली आया, मार्केट एक्सपेक्टेशन जितना भी मतलब 25 बेसिस पॉइंट का था, ये रैली एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट पे। तो मतलब स्मार्ट प्लेयर्स वर बेटिंग ऑन 50 बेसिस पॉइंट ओनली, और उनको उनका रिजल्ट मिल गया। अब मार्केट का सेल ऑफ जो 25 बेसिस पॉइंट पे ये होने पे होता, उसका डबल स्पीड से होगा। क्योंकि आप ही सोचो ना, आप अगर 25 बेसिस पॉइंट पे बुल हो तो 50 बेसिस पॉइंट देख के आप सुपर बुल बनने वाले हो, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है। सीधी बात है, इसका ही तो इंतजार था उनको। तो वही है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट होने के बाद भी SMA 50 के नीचे डायरेक्शनल मतलब प्राइस एक्शन आता है, घर बेच के तो नहीं, एटलीस्ट एक हेल्दी चंक आपको देखना चाहिए, आपको आपके रिस्क एपेटाइट के वाइज देखना चाहिए। It can be very beneficial for you. And I forgot to say, as a SEBI registered research analyst, this is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I am discussing with you guys. Please आपका रिसर्च खुद कीजिए। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल को देख के आप ट्रेड कर दोगे ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जो लॉस एपेटाइट ले पाता हूँ शायद आप ना ले पाओ, शायद आप मुझसे मेरे से 10 गुना ज्यादा ले पाओ। तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ रिस्क बेसिस, तो प्लीज डोंट डू दैट। ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी द फ्यूचर रिजल्ट्स। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं 10 में से 8 दिन सही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं 9वां दिन और 10वां दिन भी सही होऊंगा, नहीं। प्लीज आपका रिस्क एपेटाइट के साथ, एसएल के साथ, हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसा हुआ, नीचे की तरफ आया, आप सोचोगे वाह दादा क्या बात है, जीनियस, और पचाक से एकदम मार्केट ऊपर की तरफ खींच गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप वही तो बोलोगे अरे ये क्या हो गया दादा, मैं तो मतलब फंस गया। तो प्लीज डोंट डू दैट। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एजुकेशनल वाइज प्रॉपरली पैसे को खिलाओ। कैसे समझाऊं मैं आपको, आपके रिस्क एपेटाइट पे काम करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोबडी नोज वेयर द मार्केट इज हेडेड टू। वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो, वो 1000 करोड़ वाले बंदे हो, 10,000 करोड़ वाले बंदे हो, डजेंट मैटर। क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 करोड़ होगा और मैं सोचूंगा कि आई कैन इजीली मैनिपुलेट द मार्केट, कल को अगर कोई बाजू वाला 20,000 करोड़ लेके चला आएगा, ही कैन मैनिपुलेट मी। ओके, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, ठीक है, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया। एनीवे, तो अगर फ्लैट ओपन हायर बेसिस पॉइंट रेट कट होता है, फिर भी अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ आता है, इट्स अ वेरी 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 रेड फ्लैग। फोकस ऑन सेल ऑन राइज। ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट रेट कट नहीं हुआ, रेट कट हुआ ही नहीं, रेट कट हुआ ही नहीं, और फ्लैट ओपन हो जाता है रेट कट ना होने पे भी, तो भी मैं सेल ऑन राइज ही देखूंगा, सिमिलर प्लान ही रहेगा। लेकिन अगर रेट कट नहीं होता है, हायर चांसेस है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा बहुत इजीली, मतलब हाई चांसेस है मार्केट पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट पैनिक में नीचे आ सकता है। तो इसको मैं जरूर देखूंगा। तो तीनों का मैं आपको सिचुएशन बता दिया, रेट कट ना होने का, ज्यादा होने का। उसके बेसिस पे एक बार हम देख सकते हैं कि रेट कट अगर 25 बेसिस पॉइंट होता है, बुल ट्रैप ज्यादा फोकस पे रहेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट रहता है तो अपसाइड का ज्यादा फोकस रहेगा। अगर नो रेट कट होता है तो ऑफ कोर्स डाउनसाइड का मोमेंट रहेगा। और एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, रेट हाइक, चलो खैर छोड़ो, वो सिलेबस का बाहर है, क्योंकि रेट हाइक होने का चांसेस 1% है। बट अगेन, अगर 1% चांस है कि 1% भी चांस हो गया सच, तो वैसे भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे वहां पे। हम मतलब विक्स शूट अप हो जाएगा, वी कुडंट टच द मार्केट। तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। बट ऐसे ही होने वाला है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो गया, रेट कट के साथ मैच करना पड़ेगा। गैप अप ओपन हो गया, रेट कट के साथ मैच करना पड़ेगा। गैप डाउन ओपन हुआ, रेट कट नहीं हुआ, मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट में देखूंगा। गैप डाउन ओपन हुआ, रेट कट हुआ, मैं थोड़ा वेट करूंगा, एक झटके के बाद ऊपर से सेल ऑन राइज करूंगा। गैप अप ओपन हुआ, रेट कट नहीं हुआ, लेकिन गैप अप ओपन हुआ, मैं सेल ऑन मैं ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के बाद सेल करूंगा। अदरवाइज आई विल बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉशियस। क्यों? क्योंकि रेट कट ना होने के बाद भी गैप ओपन हो रहा है, मार्केट को थोड़ा और लिक्विडिटी चाहिए, ऊपर से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेट कट हुआ और गैप ओपन हो गया, तो थोड़ा सा देखना है कहां से नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ आ सकता है, प्राइस एक्शन के बाद शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको प्रॉपर लेवल तो अभी बता नहीं पा रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल न्यूज आ जाए। एक बार आता है, मैं कुछ ना कुछ इंस्टा में अपडेट कर दूंगा, एंड कल आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा मिड डे एनालिसिस को, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और एडवांस ट्रेडिंग जर्नल, बाय द वे, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, इंस्टीट्यूट्स आर यूजिंग ट्रेडस्क्राइब, जाओ, आपको किस चीज़ का देरी है, मजा आएगा आपको भी। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।